बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी चरसी कढ़ाई की रेसिपी। ये बहुत पसंद की जाने वाली डिश है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चरसी कढ़ाई बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एक टमाटर और दूसरा कुछ हरी मिर्चें। और इसके अंदर स्पाइस भी बस एक ही शामिल होगा जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो यहाँ हमारे पास है तकरीबन 1.5 किलो चिकन, जिसमें हम शामिल करेंगे 1 किलो टमाटर और कुछ हरी मिर्चें। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई पे ऑयल शामिल कर लेना है और उसमें आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। यहाँ आप जो ऑयल की मिकदार लेंगे वो नॉर्मल खाने से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा होगी। तो हर रेसिपी के कुछ की स्टेप्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तभी आपका खाना सही, ट्रेडिशनल और परफेक्ट बनता है। तो चरसी कढ़ाई का यही मेन एलिमेंट है कि आपने इसको ज़्यादा से ऑयल में फ्राई करना है। बाद में वो ऑयल निकाल कर आप किसी दूसरे खाने में यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपने जब ऑयल में फ्राई करना है वहाँ ऑयल की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस पे स्पाइस भी बस एक ही जाएगा, तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक। तो बस आप चिकन में नमक शामिल करने के बाद इसको 7 से 8 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन अपना कलर नहीं तब्दील कर लेता। तो आपके पास जितने भी टमाटर हैं आप उनको सेंटर में से कट लगाकर 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। इससे टमाटर गल भी आसानी से जाएगा और इसके छिलके भी आसानी से उतर जाएंगे। दूसरी तरफ आपका चिकन भी फ्राई हो रहा होगा। इस दौरान एक वुडन स्पून से आप इसको हिलाते रहें ताकि चिकन जो है वो अच्छे से इवनली फ्राई हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, चम्मच आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना वरना चिकन जो है आपका टूट सकता है। तो बड़ी एहतियात से हल्के हाथ से हिलाते हुए आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। जैसे ही आपको फील हो कि चिकन का रंग जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है, फिर आपने यहाँ पर इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकाल लेना है। इस ऑयल को आप बाद में किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इस ऑयल को किसी भी खाने में आप इस्तेमाल करें तो बस एक बात का ध्यान रखें कि इसमें 1 चम्मच नमक भी शामिल है। उस खाने में आप नमक की मिकदार ज़रा कम रखेंगे जिससे ये ऑयल बैलेंस कर देगा। तो बस ऑयल निकालने के बाद अब बारी है इसके अंदर टमाटर शामिल करने की। तो टमाटर के पीसेस को आप चिकन के ऊपर तरतीब से जोड़ देंगे और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जब आप इसको अनकवर करेंगे तो टमाटरों के ऊपर जितने भी छिलके हैं वो बआसानी उतर जाएंगे। तो किसी चिमटे की मदद से आप बारी बारी सभी टमाटरों के ऊपर से छिलकों को उतार लेंगे और इन टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इसी टमाटर की प्यूरी में चिकन जो है वो अच्छे से गल भी जाएगा। तो टमाटरों को मैश करने के लिए आप एक वुडन स्पून का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वो बआसानी मैश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे चम्मच का इस्तेमाल करें जिसकी शेप आगे से फ्लैट हो। ऐसा चम्मच इस्तेमाल करने से आपका चिकन जो है वो टूटेगा नहीं और बआसानी आप उसको मिक्स भी कर सकेंगे और अच्छे से पका भी सकेंगे। तो बस कुछ देर पकने के बाद इसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाएगी। अब आप इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा शामिल कर लें, इससे थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बहुत लाइट रखना चाहते हैं तो बेशक आप ज़्यादा हरी मिर्चें शामिल ना करें, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आप पकने दें। जब आप इसको अनकवर करेंगे आपकी मज़ेदार सी चरसी कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखा आपने, रेस्टोरेंट में मिलने वाला ये महंगा खाना कितनी आसानी से और कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में बना सकते हैं। तो बाहर जाकर पैसे वेस्ट करने की बजाय आप इस तरह की रेसिपीज़ को घर में ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आई होप आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी और अगर आप इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।